हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं क्लास 3 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। सो इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी गेन्ड बेसिक नॉलेज अबाउट वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मशीन इन्वेंटेड बाय मैन कॉल्ड कंप्यूटर। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही है कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर एक बहुत ही यूजफुल मशीन है विच इज़ इन्वेंटेड बाय द मैन। एंड वी लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इट्स टाइप, फीचर्स एंड एप्लीकेशंस। हमने कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में स्टडी किया है, टाइप्स के बारे में, फीचर्स और एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी किया। वी विल नाउ लर्न फर्दर अबाउट इट्स वर्किंग एंड कंपोनेंट्स इन डिटेल। तो इस चैप्टर में हम कैसे कंप्यूटर काम करता है और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Computer is an electronic machine which works on electricity. It processes the user given data as per the instructions to produce the useful information. Computer एक electronic machine है, we all know, work with the help of the electricity. And computer process the user given data. Computer क्या process करता है? Data. और किससे मिलता है वो डेटा? यूज़र से। यूज़र कंप्यूटर को डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन जो है वो इनपुट करता है एंड देन कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आपको क्या देता है? यूज़फुल इंफॉर्मेशन यानी कि रिजल्ट और आउटपुट आपको देता है। तो वी कैन सी दिस मशीन गेटिंग यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट वर्किंग स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। तो ये मशीन आजकल हर जगह यूज़ होती है, एवरीवेयर वी आर यूजिंग कंप्यूटर। और ये बहुत पॉपुलर मशीन है बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट वर्किंग स्पीड, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और इसके रिज़ल्ट हमेशा क्या होते हैं? एक्यूरेट होते हैं। तो आई होप इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कंप्यूटर में ऐसी क्या विशेषता है, इसकी क्या खूबियाँ हैं, ठीक है, जिसलिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर एक यूनिक मशीन है और बहुत सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं इसके, स्पेशल मशीन है। तो क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? वन इज़ अ स्पीड। इट्स वर्किंग स्पीड एज कम्पेयर टू ह्यूमन इज़ वेरी फास्ट एज इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो कंप्यूटर की स्पीड को अगर हम ह्यूमन की स्पीड से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। इसीलिए कंप्यूटर एक स्पेशल मशीन है, वंडरफुल मशीन है और मैजिकल मशीन है। तो कंप्यूटर की स्पीड को हम मेजर करते हैं MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स कंप्यूटर इज़ एन एररलेस मशीन, यानी कंप्यूटर से जो भी आउटपुट आपको मिलता है वो एक्यूरेट मिलता है, यानी मिस्टेक नहीं करता है कंप्यूटर। ओनली वी हैव टू बी केयरफुल कि हम जो इनपुट आप दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शन जो हम दे रहे हैं कंप्यूटर को वो एक्यूरेट होने चाहिए। यही आगे मेंशन किया हुआ है, इट ऑलवेज गिव्स अस एक्यूरेट रिजल्ट्स इफ़ वी गिव करेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो हमें अगर करेक्ट इंस्ट्रक्शन देने हैं तो करेक्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड दैट टू विद द सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड। यानी कि कंप्यूटर में हम लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हैं। कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग की तरह टायर्ड फील नहीं करता, ठीक है। कंटिन्यूसली आप उस पर लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हैं और आपका जो काम है, आपका जो रिज़ल्ट है उसमें कोई मतलब स्पीड की वजह से या फिर ज़्यादा देर काम करने की वजह से कि कंप्यूटर थक गया है, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर आपको हमेशा सेम एक्यूरेसी और स्पीड के साथ आपको रिज़ल्ट देगा। यानी कि जैसे आपने स्टार्टिंग में कुछ कैलकुलेशंस की तो आप बाद में करें, चाहे पूरे दिन मॉर्निंग में कर रहे हैं, चाहे आप शाम को कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो शाम को आपको अलग रिज़ल्ट देगा। सेम स्पीड से आपको रिज़ल्ट देगा, सेम एक्यूरेसी से आपको रिज़ल्ट देगा, क्योंकि कंप्यूटर टायर्ड फील नहीं करता है, बट ह्यूमन बीइंग टायर्ड फील करते हैं। तो यहाँ पे जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको एक और चीज़ क्लियर हो जाती है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड कंप्यूटर तो आप आसानी से बता सकते हैं। यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्हीं पॉइंट्स को लेकर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट वर्क लाइक कंप्यूटर, ठीक है। एक्यूरेसी भी, कंप्यूटर ऑलवेज गिव एक्यूरेट रिजल्ट और ह्यूमन बीइंग मे मेक मिस्टेक्स। ये एक सेकेंड पॉइंट हो सकता है आपका।
थर्ड जैसे डिलीजेंस है कि कंप्यूटर नेवर फील टायर्ड बट ह्यूमन बीइंग कैन फील टायर्ड। तो इस तरह से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज एंड वर्सेटैलिटी। स्टोरेज मीन्स कंप्यूटर में हम बहुत सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और जब भी हमें चाहिए तब हम उसको वापस देख सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। एंड वर्सेटैलिटी मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर कैन बी फ्रॉम अ होम और शॉप टू कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च सेंटर। मतलब कंप्यूटर्स में इतनी तरह की एप्लीकेशंस हैं, यानी कंप्यूटर के थ्रू हम अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो घर पे हम अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं और शॉप में अलग तरह की एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं। साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, यानी अलग अलग फील्ड में अलग अलग एप्लीकेशंस की हेल्प से हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मेमोराइज पॉइंट जो दिया है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें लिखा है कि डेटा इज़ द रॉ इनपुट गिवन बाय द यूज़र वाइल द इंफॉर्मेशन इज़ द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। मैंने बताया आपको कंप्यूटर में हमको कुछ डेटा एंटर करना पड़ता है। तो डेटा क्या होता है, रॉ इनपुट होता है। और रॉ इनपुट मतलब जो यूज़र इन्फॉर्मेशन इनपुट कर रहा है। अब इनपुट क्या करता है यूज़र कुछ ना कुछ जैसे लेटर या नंबर या टेक्स्ट कुछ एंटर करता है, ठीक है। या फिर आप इनपुट क्या कर सकते हो, कोई ऑडियो, जैसे आप कोई सॉन्ग आप रिकॉर्ड करते हो तो उसको एज ए इनपुट आप एंटर कर सकते हो। तो आप कोई वीडियो इनपुट कर सकते हो, आप कोई ऑडियो इनपुट कर सकते हो। तो डेटा अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, या फिर कोई ग्राफिक्स, कोई पिक्चर हो सकती है, ठीक है। सो वाइल इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन है जब ये डेटा प्रोसेस हो जाता है, जो आपने एंटर किया डेटा किसी भी फॉर्म में किया, और जब वो प्रोसेस हो जाता है उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है, दैट इज़ योर इन्फॉर्मेशन। उसको हम इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। आई होप डेटा और इन्फॉर्मेशन ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, स्टोरेज एंड वर्सेटैलिटी। और इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कि कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग में क्या डिफरेंसेस हैं। सो व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर। ये सारे आई थिंक क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे, इतना अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं और समझ लेते हैं तो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है। सो कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के प्रिंसिपल पे काम करता है और ये प्रिंसिपल जो है नाउअडेज हम सब लोग यूज़ करते हैं, हर मशीन में यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इट कैन नॉट बी वर्क ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपने आप तो काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर नीड सम डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर रिजल्ट। तो कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए और फिर वो उसको प्रोसेस करता है और फिर आपको रिजल्ट देता है। सो दिस इज़ मोर और लेस द सेम वे वी डू मोस्ट ऑफ आवर डे टू डे वर्क लाइफ। तो जो हम डेली लाइफ में करते हैं उसी तरह से कंप्यूटर भी काम करता है। अब हम डेली लाइफ में जैसे खाना बनाते हैं, ठीक है, तो खाना बनाने के लिए हम इनपुट क्या देते हैं, हम इनपुट जैसे रॉ मटेरियल्स जो क्या देते हैं, वेजिटेबल्स, जैसे आपको सब्जी बनानी है तो आप वेजिटेबल्स लेंगे, ठीक है, वो इनपुट हो गया। अब जब हम इसको कुक करते हैं, गैस पे रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, उस समय जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो वो प्रोसेस चल रहा होता है, कुकिंग इज़ अ प्रोसेस। और आउटपुट क्या मिला आपको, कुक्ड फूड मिल गया, वो आपका डिज़ायर रिजल्ट था, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपको दिया है वॉशिंग मशीन का। फॉर एग्जांपल आपको कपड़े धोने हैं तो आप वॉशिंग मशीन में क्या करते हो, आपकी टास्क है कि आपको कपड़े धोने हैं, ठीक है, डर्टी क्लोथ्स को क्लीन क्लोथ्स में चेंज करना है। तो ये कैसे होगा, तो आप इनपुट क्या देंगे, आप इनपुट देंगे डर्टी क्लोथ्स और प्रोसेस हो रहा है मशीन में, ठीक है, वॉशिंग का प्रोसेस चलता है, आप स्पिन करते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, ठीक है, ये सारे प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग के बाद जब सारा प्रोसेस हो जाता है और फिर हमें क्या मिलता है, आउटपुट, क्लीन क्लोथ्स मिल जाते हैं। तो ये हमारा डेली लाइफ में हम इसी तरह से काम करते हैं, हम कुछ इनपुट देते हैं, फिर कुछ प्रोसेस करते हैं और फिर हमें अपना रिजल्ट मिलता है। इसी तरह कंप्यूटर भी काम करता है। जैसे कि देखो, इनपुट क्या देते हैं, इनपुट देते हैं हम डेटा और इंस्ट्रक्शन, और किसकी हेल्प से देते हैं, इनपुट डिवाइसेस के हेल्प से, जैसे कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, माउस है, ठीक है। और फिर वो प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू के हेल्प से प्रोसेस करता है और फिर आपको मिलता है आउटपुट विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर। तो मॉनिटर जैसे एक आउटपुट डिवाइस है, इसके अलावा स्पीकर होता है,
और प्लॉटर्स होते हैं, प्रिंटर होते हैं, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनके हेल्प से आपको आउटपुट मिलता है। तो कंप्यूटर का मेन बेसिक प्रिंसिपल क्या है? कंप्यूटर रिसीव सम इनपुट्स देन प्रोसेस इट एंड देन गिव्स यू आउटपुट। तो इसको हम IPO साइकिल बोलते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो दिस इज़ अ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस? आप बोलेंगे IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आई होप इट इज़ क्लियर। यही आगे एक्सप्लेन किया है आपको, व्हाट इज़ इनपुट, व्हाट इज़ प्रोसेस एंड व्हाट इज़ आउटपुट। जो मैंने अभी आपको बताया कि इनपुट जो डेटा इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। ओके, CPU हमारा प्रोसेस करता है क्योंकि वो ब्रेन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, CPU का फुल फॉर्म है, और ये प्रोसेस करता है और उसके बाद आपको रिज़ल्ट देता है। रिज़ल्ट हमें मिलता है आउटपुट डिवाइसेस के हेल्प से, और जो रिज़ल्ट हमें मिलता है आफ्टर प्रोसेसिंग उसको हम आउटपुट या फिर इंफॉर्मेशन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ये इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं, और मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, ये आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस से हमें रिजल्ट मिलता है और इनपुट डिवाइसेस के हेल्प से हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर करते हैं कंप्यूटर में। और प्रोसेस कौन करेगा? CPU, जो कि ब्रेन है आपके कंप्यूटर का। तो क्वेश्चन भी आ गया है, देखो, व्हाट इज़ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। अब आप आंसर कर सकते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर क्या है? यस, IPO, ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। एंड व्हाट डज P स्टैंड्स फॉर इन IPO? IPO में P का मतलब क्या है? प्रोसेस। इजी, ओके। नेक्स्ट इज नोइंग मोर अबाउट CPU। अब CPU के बारे में हम समझते हैं, CPU क्या है और इसकी कौन कौन सी बेसिक यूनिट्स होती हैं या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। CPU is a main component of computer system as it perform the same job in the computer our brain do in our body। तो जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। सिमिलरली CPU, कंप्यूटर में CPU को हम ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का, क्योंकि ये ही सारे प्रोसेसिंग करता है और सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। So that's why we call it brain of computer. So CPU is a small electronic chip fixed inside the CPU box and it is made up of 3 parts. तो आप ये देख रहे हैं चिप बनी हुई है, एक CPU चिप। ये चिप आपके CPU बॉक्स के अंदर लगी होती है मदरबोर्ड में, ठीक है, और इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। और 3 पार्ट्स हैं इसके। 3 पार्ट्स क्या हैं? ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU, कंट्रोल यूनिट, एंड MU इज़ मेमोरी यूनिट। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करती है? हर एक पार्ट का अपना अपना रोल है। तो ALU क्या करता है? ALU का काम है सारी कैलकुलेशंस करना और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। कैलकुलेशंस करना जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस करना। लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कंपैरिजन करने वाले, जहाँ पे हम जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, इस तरह के सारे ऑपरेशंस ये कौन करता है? ALU करता है। अब CU, कंट्रोल यूनिट, क्या करेगा? नाम से ही क्लियर है, कंट्रोल करेगा, है ना। तो दिस पार्ट ऑफ द CPU कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो सारे पार्ट्स जो होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं कंप्यूटर की, उन सबको कनेक्ट करता है CPU से। यानी सारा इनपुट को रिसीव करना, CPU तक लेके जाना, फिर CPU से आउटपुट रिसीव करना, आउटपुट तक लेके जाना। तो ये सारा फ्लो जो होता है इनपुट आउटपुट का, ये सारा कंट्रोल करती है CU यूनिट। देन MU unit, all the data instructions are stored, processed information is also stored in this unit। तो MU होती है मेमोरी यूनिट, जहाँ पे आपका सारा डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, और प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो स्टोर इन दिस यूनिट। यानी जब प्रोसेस नहीं हुआ होता है, जब आपका मटेरियल, रॉ मटेरियल जब आप इनपुट करते हो, तो वो जो डेटा होता है वो भी स्टोर किया जाता है। यानी प्रोसेसिंग से पहले भी डेटा को स्टोर करना पड़ता है, तो वो मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। फिर वो प्रोसेस होता है। उसके बाद जब आपका प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको भी हमें स्टोर करना पड़ता है। तो मीन्स प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद दोनों टाइम हमें डेटा को स्टोर करना पड़ता है। तो उसके लिए हम मेमोरी यूनिट का यूज़ करते हैं। डॉगी तो इतना बाग कर रहा है, बहुत साउंड हो रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए, नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर इन अदर मशीन्स। तो कंप्यूटर
दूसरी मशीन्स में भी यूज़ हो रहा है नाउअडेज़। आजकल बहुत सारी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, ठीक है। तो वो सारी मशीन्स भी किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे वर्क करते हैं, यानी उसमें भी एक प्रोसेसर इंस्टॉल होता है, मशीन के अंदर भी प्रोसेसर लगा होता है, इसीलिए हम उनको कंप्यूटर कह रहे हैं, और या फिर एम्बेडेड मशीन्स भी कहते हैं, ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर भी कहते हैं। सो कंप्यूटर्स आर नॉट ओनली यूज एज डेटा प्रोसेसिंग मशीन, सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग के लिए नहीं होता, बट नाउअडेज वी ऑल्सो फाइंड दैम एम्बेडेड इन अदर मशीन्स टू, यानी प्रोसेसर का यूज़ आजकल हम दूसरी मशीन्स में भी करते हैं, मेकिंग दैम वर्क ऑटोमेटिकली, ताकि वो मशीन स्मार्ट वे में वर्क करे और ऑटोमेटिकली वर्क करे। फॉर एग्जाम्पल कुछ मशीन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनमें प्रोसेसर का यूज़ होता है, यानी CPU चिप का यूज़ होता है, सच एज माइक्रोवेव, LCD, AC, वीडियो गेम, ATM एंड टिकट वेंडिंग मशीन। ये सारी मशीन्स जो हैं ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, और ये ऑटोमेटिकली वर्क करती है बिकॉज ऑफ द CPU चिप फिक्स इनसाइड इट। इसके अंदर CPU चिप फिक्स्ड होती है, इसीलिए। तो ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है, और इसके क्विक रिवाइंड कर लेते हैं एक बार, जितने भी पॉइंट्स हमने, मेन पॉइंट्स जो इस चैप्टर के हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, स्टोरेज एंड वर्सेटिलिटी आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये सारे कंप्यूटर्स के फीचर्स कह सकते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, कंप्यूटर का मेन प्रिंसिपल है IPO, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। CPU इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन CPU है, और इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ALU, CU एंड MU। एंड ALU यूनिट कैलकुलेशन करती है, एंड कंट्रोल यूनिट CU controls the working of computer. So these are the main points of this chapter, and I hope ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। और मेरा पर्पज़ ये वीडियो बनाने का ये है कि कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट कुछ बच्चे ऑनलाइन अटेंड नहीं कर पाते हैं, डिवाइस अवेलेबल नहीं होते, उनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। तो मुझे कुछ पेरेंट्स ने बोला था कि वो उनके बच्चे क्लास नहीं ले पाते हैं क्योंकि डिवाइस नहीं होती है, वो वर्किंग होते हैं। तो आई होप अब इस वीडियो के हेल्प से अब पेरेंट्स अपने बच्चों को समझा सकते हैं ये चैप्टर, और ये किसी भी तरह से अगर उनके लिए हेल्पफुल होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको समझ में आया ये टॉपिक जो भी मैंने समझाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर किसी भी तरह से आपके लिए यूज़फुल रहा हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।